हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक प्रकार से नोट्स के रूप में लेकर आते हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं के रिलेवेंट है। तो इसको आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिससे मैं और प्रोत्साहित होकर इसको मतलब आगे भी ये क्रम जारी रखूं और डेली क्वेश्चन जितने भी बने। आज क्वेश्चन ज़्यादा जनसत्ता में नहीं थे तो आज 5 ही बन पाए हैं, तो 5 लेकर क्वेश्चन हम आए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से न्यूजीलैंड में किस भारतीय मूल के नवनिर्वाचित सांसद ने संस्कृत में शपथ ली है? ऑप्शन ए डॉक्टर गौरव शर्मा, ऑप्शन बी आरव शर्मा, ऑप्शन सी मुक्तेश परदेसी, ऑप्शन डी रविंद्र शर्मा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने उत्तर भी दे रखा है जो कि एक कंटेंट पूरा बनाया हुआ है नोट्स की तरह करंट से, जिससे कि एक क्वेश्चन से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आप वैसे भी देख सकते हैं जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कि कहाँ के सांसद ने संस्कृत में किस देश, जैसे क्वेश्चन में आपका जो यहाँ नाम दिया हुआ है उसके जगह वो पूछ दिया, मतलब उलट दिया, ठीक है। तो उसको एक क्वेश्चन अलग से बना, उलट देने से न्यूजीलैंड ऑप्शन में आ जाएगा तो न्यूजीलैंड मारना पड़ेगा, सीधा लगाना पड़ेगा। वैसे ही आगे के क्वेश्चन जैसे कि बनेगा, जैसे कि मुक्तेश परदेसी, इसमें एक ऑप्शन है सी मुक्तेश परदेसी। ये न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त हैं वर्तमान समय में, ठीक है। तो एक आपका ये कि कभी क्वेश्चन आ गया किसी भी वनडे एग्जाम में कि जैसे कि मुक्तेश परदेसी या न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त कौन है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है वहाँ से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ये पहले क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर गौरव शर्मा है। ये जो न्यूजीलैंड की संसद में बुधवार को संस्कृत में शपथ लिए हैं, ये न्यूजीलैंड में हैमिल्टन वेस्ट लेबर पार्टी से सांसद चुने गए हैं। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से। ये यानी अगर एक क्वेश्चन आ गया कि अभी जो जिन सांसद ने न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ ली है वो भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो इस एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। छोटे क्वेश्चनों में देख सकते हैं इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और मुक्तेश परदेसी ये न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त हैं, इसको आप कंठस्थ करिए। फिर आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक LVB का अधोलिखित में से किस बैंक के साथ विलय कर दिया गया है? ठीक है, अभी जो आप हाल ही फिलहाल में खबरों में देख रहे होंगे कि लक्ष्मी बैंक दिवालिया हो गया है या जो भी है, ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी। इसको मतलब न्यूज़ में जो चीज़ें रहती है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ इसका विलय किया गया है लक्ष्मी विलास बैंक का। तो ऑप्शन ए आपके पास है DBS बैंक, बी PNB बैंक, SBI, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है, ठीक है, DBS बैंक। अब इसका विस्तृत आंसर देख लेते हैं हम लोग। उत्तर पहले दूसरे का ए। तो DBS बैंक, ये बैंक सिंगापुर का बैंक है, ठीक है, ये सिंगापुर का बैंक है। इसकी भारतीय शाखा DBIL में LVB का विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो LVB का विलय सिंगापुर के बैंक में कर दिया गया है, जो DBS बैंक की एक भारतीय शाखा है DBIL। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत स्वतः मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए अनुमति है? तो आपके पास है ऑप्शन ए 100%, बी 50%, सी 49%, डी 90%। तो दूरसंचार में कितना परसेंट है ये आप लोग जानते होंगे, 100% तक किया जा सकता है।
लेकिन स्वतः मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल 49% है। बाकी जो हैं 51% या उसके मतलब 49% के अतिरिक्त जो भी लेना हो वो स्वतः ये सरकार के द्वारा लिया जाता है। अब मतलब 49% से अधिक सरकार की मंजूरी होनी चाहिए, तब यानी 100% तक निवेश हो सकता है दूरसंचार क्षेत्र में। ठीक है, इसको ये आपका आंसर तो सी सही है। तो इसका विस्तृत देख लेते हैं। दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है, लेकिन इसमें केवल 49% ही स्वतः मंजूरी मार्ग से है, जबकि उससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। ये बात कंठस्थ है। बाकी इसमें भी अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं, इसीलिए हम कंटेंट भी दे रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन को जोड़कर बना रहे हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लॉयल एंड विजनरी जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मिल सकता है, PDF मिल सकती है उस पर। तो वहाँ पे जाइए आप लोग, टेलीग्राम पे लॉयल एंड विजनरी सर्च करिए, वहाँ पे मेरी PDF मिल जाएगी जो भी एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि कानून अधिनियम 2020 के तीनों विधेयकों के क्या प्रावधान है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं? सही विकल्प का चयन करें। अभी फिलहाल में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी यूपी, हर जगह के, दिल्ली, उधर किसान जो हैं विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अभी आज के भी अखबार में था कि विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। तो ये न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में जो चीज़ें रहती है वो आने की संभावना है, आगामी एग्ज़ाम या आगामी परीक्षाओं में आने की मतलब जो चांसेस हैं ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये सब रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसको आपके लोग के सामने हम लाए हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है कि जिसका विरोध हो रहा है? तो इसमें हम विस्तृत रूप से देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है, किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। बी ऑप्शन, कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। 2020 अधिनियम कृषि कानून बिल जो है, इस अधिनियम में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। यानी कि ये कृषि कानून अधिनियम 2020 के तीनों विधेयकों के क्या प्रावधान है? तो तीनों विधेयकों के क्या प्रावधान है? तीनों दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों ही जो दिया हुआ है ऑप्शन, तीनों सही है। किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी, इस अधिनियम में ऐसा कहा गया है। कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्म प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है, ये भी है इसमें शामिल। इस अधिनियम में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। आज 5 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं क्योंकि हमें जनसत्ता पढ़ने पे या जनसत्ता से 5 ही क्वेश्चन आज मिले हैं जो हम आज लेकर आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप लोग। उसमें 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि एक इस पर विवाद छिड़ा हुआ है, धर्म सब परिवर्तन, यानी कि जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है उस पर विवाद चल रहा है। अब हर जगह कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में अभी उसके लिए कानून लाने की बात कही गई है कई राज्यों में, लेकिन यूपी में अभी कल यानी 25 तारीख को ये अध्यादेश पारित कर दिया गया, मंजूर यानी कैबिनेट के थ्रू मंजूर कर दिया गया, जो कि गवर्नर के अंतिम मुहर के बाद ये अधिनियम बन जाएगा।
यानी उत्तर प्रदेश अधिनियम 2020 बन जाएगा। सब परिवर्तन विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बन जाएगा 2020। यानी इसको राज्यपाल अगर मुहर लगा देते हैं तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें डी सही है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्रोत्साहित करिए कि हम आगे भी ऐसी वीडियो लेकर प्रतिदिन आते रहें। धन्यवाद।